कैसा लग रहा हूं मैं इसमें? एम आई लुकिंग गुड, है ना? और मुझे पता है कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूं, बट कोई नहीं। आज जो है ना हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं अपना रियल वाला चश्मा पहन लेता हूं। अच्छा बच्चों, एक चीज है, हमने जो है ना स्टार्ट करा था ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट चैप्टर, राइट? 9th क्लास का गणित मंजरी जो बुक है, राइट, उसका हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। हमारा क्या रहता है कि असल में सबसे पहले हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी चैप्टर के, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करते हैं। एंड उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को हम हैंडल करते हैं। यानी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम हो गए और एंड थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं। एंड उन क्वेश्चंस के अंदर असल में 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो एनसीईआरटी वाले हो गए, दूसरा ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एंड थर्ड थिंग इज क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो मेरे साइड से होते हैं अपने। और जितने भी क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं वो सारे के सारे आपके अलग अलग पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है कि कौन सा किस इंट्यूशन के साथ क्वेश्चन डिजाइन हुआ है, राइट? हर एक क्वेश्चन का ना पीछे छुपा हुआ एक एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं। उन एब्स्ट्रैक्शन को समझना ही असल में मेन एम होता है किसी भी स्टूडेंट्स को के लिए जब वो उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जा रहा है, राइट? तो हमने ऑलरेडी ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने कवर करा दिए। आज के इस वीडियो के अंदर हमारा जो एम है वो ये है कि सारे क्वेश्चंस को हम हैंडल करें, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। ज्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं, इसके बारे में हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे होंगे, राइट? सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस अभी जो किया है वही मैं बता दूं कि हम जो है ना असल में सबसे पहले क्या करेंगे, जो ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट जो चैप्टर है उसका सबसे पहले जो है ना हम एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज है वो सारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को कर रहे होंगे, राइट? एंड सेकंड थिंग इज ओलंपियाड लेवल बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, राइट, ताकि आपका कॉम्पिटिटिव माइंड से बिल्डअप हो सके, तो उसके लिए भी हमने कुछ क्वेश्चंस रखा हुआ है। एंड लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स रखे हैं, राइट? वो मेरे अपने साइड से हैं। एंड वो क्वेश्चंस को डिजाइन इस तरीके से करा गया है ताकि आपका लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच है कि नहीं, राइट? आप लॉजिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, राइट? तो उस बेसिस पे चलो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हमारा एम जो है ना असल में क्वेश्चंस को करना ही है, राइट? कॉन्सेप्ट्स तो हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं उस चीज के, तो सो वी विल स्टार्ट एक्चुअली द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, राइट? अब जरा देखो, मैं कह रहा हूं कि आपने बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर जो है ना वीडियोस देखे होंगे ऑब्वियसली, लेकिन यहां पर जो है ना कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच मिलने वाला है आपको कॉन्सेप्ट्स का भी, एंड क्वेश्चंस की जो क्वालिटी होगी एंड क्वेश्चंस को समझने का जो अप्रोच होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा, राइट? सो ट्राई टू just concentrate over the videos so that you could get the things what I want to give you, right? So let's start, right? तो पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट? ये रियान का जो है ना एक रूम दिया गया है। ये चीज को ना मैं जूम आउट करके मैं जूम इन करके दिखा रहा हूँ इस चीज को। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना इस केसेस को, मैं जो है ना विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से है ये, राइट? यहाँ पे असल में कुछ इस तरीके से अगर आपको देख रहा होगा, ये आपकी तरफ जा रही है ना, राइट? यहाँ पर ये वाली जो चीज है ये लेफ्ट वॉल है रियान के रूम का, और ये वाली जो चीज है ऑब्वियसली ये जो हॉरिजॉन्टल है, राइट? इस चीज को जो मेरे साइड है ये वाली चीज एक्स एक्सिस है और ये वाली चीज वाई एक्सिस है। ये जो है ना वाई, ये वाली दीवार है, लेफ्ट वाली दीवार है, और ये वाली जो चीज है ना ये बॉटम वाली दीवार है। यानी एक्स एक्सिस जो है ना, हियर द डोर एंड हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो ये वाली एक्स एक्सिस वाली जो है ना ये दूसरी दीवार है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू द रियांस रूम। अब D1 कहां पे है, R1 कहां पर है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, यहां पे जहां पे मीट कर रहा है ऑब्वियसली ओरिजिन बोलेंगे इस चीज को। यहां से 8 यूनिट के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है D1, और 11.5 यूनिट पे ना एक डिस्टेंस है, एक पॉइंट है जिसको बोल रहे हैं R1। और इन दोनों के बीच का जो गैप अगर ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे D1 एंड R1 के बीच का, तो R1 जो है ना वो 11.5 पे है और D1 जो है वो आपका 8 यूनिट डिस्टेंस पे है, 8 यूनिट डिस्टेंस पे। तो उसने बोला हुआ है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। अब यहां से लेफ्ट वॉल पे ये कितना दूरी पे है ये बताना है। तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि सबसे पहले वाले का जो आंसर होगा वो ये है कि लेफ्ट वाले से जो डोर स्टार्ट हो जा रहा है, कहां से, 8 से ये स्टार्ट हो जा रहा है लेकिन 11.5 तक जा रहा है, तो लेफ्ट वॉल से जो डिस्टेंस होगा हम बोल सकते हैं कि 8 यूनिट डिस्टेंस पे, 8 यूनिट डिस्टेंट फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस से, या फिर आप बोलो लेफ्ट वॉल से जो है ना 8 यूनिट डिस्टेंस पे। और इसके अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है, लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब ऑब्वियसली वो दीवार, वो जो डोर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है,
तो हम क्या बोलेंगे, कितना डिस्टेंस पे है, तो हम बोल सकते हैं इसी का जो दूसरा पार्ट है बोलेंगे कि 0 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब ये क्यों है 0 यूनिट डिस्टेंस, तो आपको समझना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो एक्स एक्सिस से ये स्टार्ट हो रहा है तो वो जो है ना डिस्टेंस 0 वाला होगा। दूसरी चीज क्या है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। अब एक बात बताओ, D1 था कहां पर, D1 था 8 पे, राइट। D1 जो है ना एक्स एक्सिस पे लाई करता है और 8 यूनिट डिस्टेंस पे है फ्रॉम द y एक्सिस। तो कोई भी कोऑर्डिनेट अगर लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, y एक्सिस से डिस्टेंस देख लेते हैं एंड x एक्सिस से डिस्टेंस देख लेते हैं। तो जो x कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस से डिस्टेंस होता है जो कि 8 यूनिट पे है, और जो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि x एक्सिस से कितना दूरी पे, 0 दूरी पे। तो 8 0 जो है ना वो एक पॉइंट होगा, राइट। तो दिस इज द एक्चुअली answer of second questions. If R1 is the point 11.50, how wide the door is। अब एक तुम ही बताओ यहां से ये D1 जो है वो 8 यूनिट की दूरी पे है और जो R1 है वो दरवाजे का एंड है जो कि 11.5 पे है। तो कितना दरवाजा का कितना दूरी हो गया, दरवाजा का हो गया, अगर ये दरवाजे की बात करोगे तो यही वाला होगा ना, ये वाली चीज होगी ना, तो ये टोटल कितना हो गया, ये 3.5 यूनिट हो गया। अब ये यूनिट किस चीज में है आई डोंट नो, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है तो मान लेते हैं फिट में होगा ये, है ना। तो 3.5 फिट जो है ना वो दरवाजे का विड्थ है, राइट, वो दरवाजे की विड्थ है। ओके, डू यू थिंक दिस कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। क्या ये जो है आपको ऐसा लगता है, अब देख रहे हो क्वेश्चन किस टाइप के दिए गए। क्वेश्चन यहां से ना आपकी असल में जानना चाह रहा है, हर एक क्वेश्चन के पीछे का जो एब्स्ट्रैक्शन है ना वो ये है कि आपकी क्रिएटिविटी और ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी और आपका इंट्यूशन क्या कहता है ना, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी जागरूकता है, आप कितना अवेयर हो टुवर्ड्स दैट, आपसे आपकी क्यूरियोसिटी जानना चाहता है उस चीज को लेकर के, राइट। तो हर को यहाँ पे ना ये चीजें पूछ रहा है कि क्या आपके हिसाब से ये सही है ना, ये डोर सही होगा। तो ऑब्वियसली 3.5 फिट होता है ना, तो 3.5 फिट, एक फिट जो है ना वो 12 इंच होता है, तो 36 एंड 42 इंच हो गया। और 42 इंच जो है ना सुटेबल विड्थ होती है। आप जो है ना कितना भी मोटा बंदा होगा, कितने भी अब हाइट कितनी आई डोंट नो, लेकिन कितना भी मोटा बंदा होगा अंदर घुस जाएगा, राइट। तो हमें जो है ना उसकी टेंशन नहीं होगी। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो सुटेबल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यस इट्स सुटेबल फॉर दैट इफ अ पर्सन व्हील चेयर कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। अब देखो ये कह रहा है आपकी जो है ना असल में जानना चाह रहा है, क्यूरियोसिटी देखना चाह रहा है कि हाउ गुड ऑब्जर्वर यू आर। क्या आपने कभी हॉस्पिटल वगैरह में गए हो तो ऐसे जाकर के घूम के आ गए हो, या फिर वहां पे जाकर के लोगों को देखा है, ऑब्जर्व किया है, या फिर क्या आपका इतना इमेजिनेशन पावर है कि आपने कभी व्हील चेयर देखा है, तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप जो है ना देख सको कि हाउ विथ द व्हील चेयर हैव। तो कितना होता होगा भाई व्हील चेयर पे, कितना होता होगा यहाँ पे जो है ना असल में। अच्छा देखो दरवाजे की है चौड़ाई, दरवाजा कितना होगा जरा ध्यान से देख लेते हैं, इससे मेजर करें, ये इमेजिन करते हैं कितना होता होगा, है ना। 1 फुट इतना होता है, 1 फुट इतना होता है, 1 फुट 2 फुट 3 फुट और थोड़ा सा, यानी दरवाजा ये वाली जो चीज दिख रही है ना यहां से यहां तक है, राइट। अब ये तो बहुत चौड़ा है, ये इतना है। व्हील चेयर कितना होता होगा यार, व्हील चेयर इतना मोटा तो नहीं होता, व्हील चेयर तो इतना चौड़ा नहीं होता, व्हील चेयर इतना होता होगा, राइट। अगर जितना वो दिख रहा है तो इतना होता होगा, तो लगभग 3 फीट होता होगा, 3 फीट या 2.5 फीट होता होगा, 2.5 फीट 3 फीट होता होगा जो व्हील चेयर की विड्थ है ना, तो 2.5 फीट होता होगा। थोड़ा सा इधर उधर ले लो जो उसका हैंडल है, तो 3 फीट मान लो, है ना। तो और ये 3.5 है तो ऑब्वियसली वे चला जाएगा, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं यस, ये वाली जो चीज है ना डोर, इफ द पर्सन विद व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम विल ही एबल टू, यस इसका आंसर होगा यस, है ना। इट कैन पास थ्रू द डोर इजिली, ये पास हो सकता है इजिली। तो यहाँ पे ना असल में ये आपकी ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी जानना चाह रहा था वहां से, समझ रहे हो ना बात को। एंड इफ B1 इज 1.5, B1 जो है ना, अच्छा B1 जो है ना बाथरूम का डोर है, राइट। बाथरूम का B2 इज इतना रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम्स डोर, तो B1 ये है एंड B2 जो है ना 4 पे है, तो 1.54 तो आधा ये 1 और 2 यानी 2.5 यूनिट है। अब ये 2.5 यूनिट असल में ना ये फिट है बच्चे, फिट इतना फिट 2.5 फिट जो है ना बाथरूम का दरवाजा। अबे 2.5 फिट, अगर कोई एक मोटा बंदा होगा तो क्या अंदर चला जाएगा। 2.5 फिट कितना होता होगा, मैं कितना हूं, अबे मेरी
भाई ज्यादा मेरे हिसाब से चला जाएगा, क्योंकि कितना भी मोटा होगा तो कितना ही मोटा हो जाएगा, अंबानी का बेटा थोड़ी ना होगा। अंबानी का अगर बेटा होगा तो शायद नहीं घुस पाएगा। यहाँ पे ना 2.5 फीट है, 2.5 फीट अंबानी का, वो जो, सर जी माफ कर देना प्लीज। ओके शायद वो नहीं जा पाएगा। अबे ये ना यहाँ पे जो है ना जो फिट है ना 2.5 यूनिट वेट है। B1 जो है ना 1.5, B2 जो है ना 0.5 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो रूम का जो डोर था ना, रूम डोर जो था ना वो 3.5 फीट का था, और यहाँ पर जो है बाथरूम का जो डोर है ना वो 2.5 फीट का यूनिट है। यहाँ पे फिट वगैरह बताया नहीं है, फिट ही होगा, है ना, ये जो है ना ऑब्वियस ही बात है। तो राइट, यहां पे जरा ध्यान से देखो यार, ये पता है जितने भी ये बड़ा अजीब ये दे रखे यार, देखना पड़ेगा यार, इसको स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, इसको नई बुक आई है ना एनसीईआरटी की, तो फिर भी चलो देखते हैं क्या होता है। अब ये जो है ना ऑन अ ग्राफ शीट मार्क्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन द ओरिजिन, मार्क दिस वन। तो अपने को बनाना पड़ेगा क्या ये कह रहा है ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है बना लेता हूं भाई, ये रहा बना लिया। आप ऑब्जर्व करना बच्चे, ठीक है, आप ऑब्जर्व करना। -7 से -7 से ऑब्जर्व कर लोगे ना, है ना, आप जो है ना ठीक है, आप रफ फेयर अच्छे से बनाना। मैं जो है ना ऑब्वियसली मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था ना तो ज्यादा मैंने फेयर वगैरह नहीं करे, तो मेरी राइटिंग वगैरह पे मत जाना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू, राइट। तो मेरी सच में बता रहा हूँ, मेरी राइटिंग जो है ना बहुत गंदी है, एंड लेकिन व्हाट आई विल गिव यू, जो भी मैं आपको कंटेंट दूंगा ना आपको समझ में आ जाएगा, एंड यू कैन मेक दैट, एंड उसको जो है ना डिजाइन कर सकते हो अपने कॉपी के अंदर। -7 एंड 13 तो 13 यहाँ पे होगा कहीं, 13 देख लेते, राइट। चलो जो बोल रहा है वो कर देते हैं जी, पता नहीं क्या क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने को बोला, वाई एक्सिस पे जो है ना उसने बोला 0-12 से, यानी 0-12 से 0-15 0-15 तक यहाँ पे करा हुआ है। आप मतलब अंदाजे से मैंने ले लिया, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन क्या है, असल में ये कह रहे हैं ऑन अ वाई एक्सिस यूज द 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप जो है ना जब ग्राफ पेपर यूज करोगे तो वहां पे जो है ना इस चीज को समझ रहे हो ना बात को। यहाँ पे असल में ये क्या करने को बोला है, ये कह रहा है कि आप जो है ना एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है ना एक कार्टेशियन प्लेन सिस्टम जो है ना बनाओ, जिसके अंदर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करो, और उसके ऊपर पॉइंट को जो है ना कहां से कहां तक आपको बनाना है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस लाइन है ना, वाई एक्सिस भी लाइन है, तो ये इनफाइनाइटली स्ट्रेच्ड होगा। अब इनफाइनाइटली स्ट्रेच होगा तो आप अपने मर्जी से जितने की आपकी जरूरत होगी, जितने लेंथ की पॉइंट्स को आप जो है ना रिप्रेजेंट करना चाह रहे होंगे, उतने पॉइंट्स को जो है ना आप शो कर दो, राइट। उतने पॉइंट्स तक की लेंथ वाली आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनानी है। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना यहाँ पर, तो आपको जो है ना उसने बोला है क्या कि आप जब एक्स एक्सिस बनाओगे ना तो -7 से 13 तक लेकर के जाओ। ओके ठीक है, तो मैंने कर दिया यहाँ पे -7, और ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, ये 13 मैंने ले लिया। और वाई एक्सिस के ऊपर जो है ना आपको 0-15 से 0-12 तक लेकर के जाना, राइट। 0-15 से 0-12 तक लेकर के जाना है। मेरा माइक ना यार ऑफ हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा लग रहा है। चलो कोई नहीं, ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एक बार, क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है ना। तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको इस तरीके से करना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। बस मैं कॉन्सेप्ट्स को बताने के लिए आपको ये चीजें बता रहा हूं, राइट। अब इसने क्वेश्चन क्या बोला, प्लेस द रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। अपने को स्टडी टेबल रियांस की जो है ना इसके अंदर फिट करनी है, विद 3 ऑफ इट्स फिट एट द पॉइंट इतना। मतलब जिसके तीन जो फिट होंगे ना, यानी जो भी स्टडी टेबल होगा उस स्टडी टेबल के 4 पैर तो होंगे ना, तो उन 4 पैरों में से 3 पैर का जो है ना कोऑर्डिनेट उसने दे दिया। वो कह रहा है कि एक 8-9 पे है, एक 8-9 पे है, दूसरा 11-9 पे है, 11-9 पे है, तीसरा 11-7 पे है, 11-7 पे है, और 7 पे है। वेयर विल द 4th फिट। अच्छा अब जो है ना देखो, 2 तरीके हैं इसको करने के। जैसे अब मैंने वहां पे टेबल बनाकर कैसे बना दिया ना, अब आपको जो है ना अगर सचमुच में कार्टेशियन प्लेन सिस्टम का ना आपको अच्छे से नॉलेज है ना, आप समझ पाते हो। सबसे पहली चीज इसमें ना, अगर आप बड़ी क्लास में जाओगे तो वहां पे इमेजिनेशन है ना, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ोगे, और वहां पे जो है ना आपको इमेजिनेशन पावर आपकी होनी बनती है, क्योंकि 3 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन के प्रॉब्लम्स को
करने के लिए जो है ना आपको इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, वेक्टर 3D जब आप पढ़ोगे तो, राइट। तो ऑब्वियसली लेकिन आप तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन सिस्टम पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे जो है ना हम बना शो करके भी दिखा सकते हैं, राइट, ये सारे पॉइंट्स को। लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखो कौन सा पॉइंट कहां पे लाई करता है। मैं पहले ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद जो है ना आपको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर करके दिखाऊंगा, राइट। तो सबसे पहली चीज देखो जरा, यहाँ पे 8 9 है और 11 9 है। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है दोनों का सेम है, यानी कि ऊंचाई जो है ना इनकी सेम लेवल पे होगी। जो वाई एक्सिस पे वाई वाले यानी कि जो इसकी हाइट होगी ना वो सेम लेवल पे होगी, राइट। लेकिन जो पॉइंट होगा 8 9 एंड 11 9 इन दोनों के बीच का ना 3 यूनिट डिस्टेंस है, समझ रहे हो बात को। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो ये असल में सेपरेटेड होंगे कुछ इस तरीके से। देखो ये किस तरीके से होंगे, ये ना इस तरीके से होगा, यानी थोड़ा सा जो है ना इसकी विड्थ होगी एंड ऊपर की तरफ गया होगा, थोड़ा सा इसकी विड्थ होगी एंड ऊपर की तरफ है, 3 यूनिट का विड्थ होगा। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो 8 9 कहीं यहाँ पे 8 9 जो है ना, अगर यहाँ पे 8 मान लिया, राइट, तो 8 9 कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा और जो दूसरा वाला पॉइंट है वो 11 9 है। तो 11 थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा और 9 वहीं पे गया होगा। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो चीज है, राइट, जो हाइट है वो दोनों की सेम रहेगी, राइट। लेकिन यहां समझ रहे हो ना बात को, वो दो पॉइंट सेपरेटेड होगा इन अ लाइन, राइट, इन अ लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मैं करके दिखाऊंगा आपको, अभी बस आप इमेजिन करो, आपको इमेजिन करने आना चाहिए। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। 8 11 एक पॉइंट है, यहाँ पे 8 9 एक पॉइंट है। तो 8 गिरा और 9 थोड़ा सा हाइट पे गया होगा, यहाँ पे आया 8 9 ये रहा पॉइंट और 11 9 ये रहा पॉइंट। तो वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो वाई कोऑर्डिनेट सेम है, अगर वो दोनों लाइंस को पॉइंट्स को मिलाया जाएगा तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा होगा ना, क्योंकि सेम है, राइट, उसी लाइन में। तो अब वो ये चीज हो गई। अब दूसरा बोल रहा है 11 7, और जो 11 7 होगा वो वाली जो चीज है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट इसका सेम है। तो असल में यहाँ पे एक जो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट जो है ना उसी के पैरेलल, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल पॉइंट होगा, समझ रहे हो। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो इसकी विड्थ कितनी थी, उस दोनों की विड्थ थी 3 यूनिट की। और अगर ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस देखोगे ना, यहाँ पे इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस देखोगे तो ये है तुम्हारा 7 और ये है तुम्हारा 9, तो यानी 2 यूनिट का डिस्टेंस है। तो एक लाइन आपको मिल गई पैरेलल टू द वाई एक्सिस और एक लाइन आपको मिल गई पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो आपको अब तीसरे पॉइंट की ऐसी जरूरत होगी, क्योंकि उसका रेक्टेंगुलर टेबल है ना, तो रेक्टेंगुलर टेबल है तो पैरेलल होगा इस वाली लाइन के भी, तो आमने सामने की साइड्स बराबर होंगी। तो अगर एक पॉइंट मिल गया 3 यूनिट का, तो यहां पे भी 3 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा, और है ना, जो उसका नीचे वाली लाइन होगी, जो उसकी लेंथ होगी वो 3 यूनिट की है और जो ब्रेड्थ है वो 2 यूनिट की है। तो ऑब्वियसली आपके पास जो तीसरा पॉइंट होगा ना, चौथा पॉइंट इस तरीके से ओरिएंटेड होगा ताकि अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो वो इस वाई एक्सिस के पैरेलल आए और वो 2 यूनिट का डिस्टेंस का हो। तो अब एक बात बताओ, यहां पे मैं ऐसा कौन सा पॉइंट रखूं? तो यहां पे मैं जो है ना, ये 11 पे गया है ना, 11 7, तो मेरे पास जो पॉइंट होगा वो एक्स डायरेक्शन में 8 का होगा, यानी कि वाई एक्सिस से सेपरेटेड होगा 8 यूनिट के डिस्टेंस पे। लेकिन ये जो 9 है ना, ये वाली चीज 11 हो चुकी होगी, अगर ध्यान से देखोगे तो, समझ रहे हो ना। तो ये चौथा जो पॉइंट होगा ना वो 8 11। नहीं समझ में आया क्या आपको? नहीं समझ में आया? क्योंकि ओके, अब जरा यहां करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। देखो देखो 8 9 मेरे पास ये रहा, मान लो ये वाली चीज 9 है मान लो, तो 8 9 ये रहा। दूसरा क्या है 11 9, तो 11 9 कहीं यहां पे होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 3 यूनिट, क्योंकि ये वाली चीज 11, ये वाली चीज 8 9 है और ये वाली चीज 11 9 है। तो ये वाली जो चीज है ना, ये कितने यूनिट का डिस्टेंस हो गया? यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, 3 यूनिट का डिस्टेंस हो गया। अब एक तीसरा पॉइंट है 11 7, तो 11 7 जो होगा वो यही इसी वाले लाइन में यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे होगा 11 7। अब ये अगर 11 7 हो गया, ये वाली चीज 11 7 हो गई, तो ये वाला जो है ना, ये वाला ये कितना होगा? ऑब्वियसली ये सेम लाइन में होगा ना, ये पैरेलल टू द वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस होगा। तो 11 9 और ये 9 एंड 7 है, तो ये ऑब्वियसली 2 यूनिट का होगा। क्यों सुनो, अब ये 2 यूनिट का है, तो एक चौथा पॉइंट मुझे ढूंढना है। तो चौथा पॉइंट कहां पे होगा? जस्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो यहां वाला जो पॉइंट होगा ना, ये कितना होगा? 8, कौन सा पॉइंट होगा? यहां वाला जो पॉइंट होगा ना वो 8 7 होगा। 8 हाँ सॉरी यार, ये 8 11 नहीं होगा, 8 7 होगा, 8 7 होगा, सॉरी ये वाला पॉइंट जो है ना वो 8 7 होगा, सॉरी 8 7 होगा। आप जो है ना इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पे जो है ना आप इमेजिन कर, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम। अबे बाथरूम बेडरूम में ओपन हो रहा है, अबे अबे नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, सॉरी। इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज एट B1, अच्छा ओपन होता है भाई जब मतलब खुलेगा ना तो बेडरूम में खुलेगा, बहुत है ना, समझ लो ना, मैं कुछ और इमेजिन करने लग गया था। ओके, बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब?
क्या ये वार्डरोब को ये वाली जो चीज है राइट इसको हिट करेगा? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? मतलब डोर अगर वाइडर बन जाएगा तो क्या आप सजेस्ट करोगे? तो B1 जो है बाथरूम डोर हैज हिंज B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम। तो B1 क्या है? ये रहा बाथरूम का डोर, ये रहा। और B1 जो है ना रियान का जो है ना पीछे वाले क्वेश्चन में देखोगे ना तो 1.5 पे था और ये ऐसे खुलेगा इधर की तरफ। समझ रहे हो ना ये रूम किस तरीके का है? ऐसे है, देखो ये वाला रूम था, ओके, यहाँ पे वार्डरूम है, ओके, और दरवाजा देखो कहाँ पे है, जो बाथरूम है ना 1.5 से 4 तक था, 1.5 से 4 तक। तो इसका डिस्टेंस कितना है? 2 है। इसका डिस्टेंस कितना है? 2.5 है। अब इसको जो है ना खोलूंगा तो ये वार्डरूम में टिकेगा। अब वार्डरूम कितना है जरा ध्यान से देखो, ये कुछ ओपन है इस तरीके से होगा ना यार। हिंज उसका B1 पे है, तो B1 पे हिंज है तो ये ऐसे घूमेगा। अरे ये देखना जरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। असल में ना B1 पे है। अब ये B1 पे अगर है तो ये वाला ना खुलेगा तो कैसे खुलेगा? उसका वो वाला पॉइंट इधर आकर के टकरा रहा होगा। तो अगर मैं बनाने की कोशिश करूं ना यार, यहाँ पे ना ये B1 है, ये रहा B1, और दरवाजा ये रहा B2, और ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज हिंज इसका यहाँ पे, मतलब रोटेट ये ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, रोटेट जो है ना ये ऐसे करेगा। और यहाँ पे है वार्डरूम, ये है वार्डरूम, और वार्डरूम कहाँ पे? 3 पे। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये 30 है, और जो उसका ऊपर वाला पॉइंट है ये है तुम्हारा 3, कितना है भाई? ये वाला पॉइंट 32 है, 32। दिस पॉइंट इज 32। अब ये अगर दरवाजा यार खुलेगा, ये अगर दरवाजा खुलेगा, इसका हिंज यहाँ पे जाके टकराएगा ये। अच्छा ये इमेजिन करो किस तरीके से होगा, किस तरीके से दरवाजा होगा। यहाँ पे होगा ना यार, यहाँ पे दरवाजा ये रहा, इसका ना दरवाजा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये रहा दरवाजा, ये रहा दरवाजा, ओके, ये रहा दरवाजा, और यहाँ पे है वार्डरूम, ये रहा। अब ये खुल रहा है, क्या ये टकराएगा यार? इस पे टकरा जाएगा, टकराएगा? देखो जरा मोबाइल को देखो, ये वाला देखो, तो टूटेगा तो तुमसे लूंगा मैं पहले बता रहा हूं। ये रहा दरवाजा, टक 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 ऐसे खुलेगा ना दरवाजा, ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा। यहाँ पे ना इसको रोटेट करना है। अबे टूटेगा ना तो तुमसे लूंगा, पहले बता रहा हूँ, मैं समझाने के लिए सारा कर रहा हूँ। इसका प्राइस पता है कितने रुपए का? ये 15,000 रुपए का खरीदा था, पता नहीं कब का, है ना। अभी इसको ऐसे ही रखा हुआ है, स्विच ऑफ रहता है ये। लेकिन ये वाला मैं इससे इस वाले पॉइंट से ना रोटेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट B1 है और ये वाला पॉइंट B2 है, और इन दोनों की विड्थ तुम्हें पता है ये 2.5 होगी। तो ये ऐसे है, और वार्डरूम कैसे होगा? वार्डरूम ऐसे है यार, वार्डरूम थोड़ा सा चौड़ा है ना, यहां तक आएगा, तो इस तरीके से। तो ये ना यहां से ना रोटेट करेगा, ये यहां से रोटेट करके ना ऐसे आएगा। तो मैं क्या ऐसा करूंगा ताकि मेरे को पता चले कि ये वाला टकराएगा कि नहीं? तो जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये वाली चीज मैक्सिमम कहां तक जाएगी? तो अगर यहां से आएगी, जब ये वाला पॉइंट जो है ना यहां पे आएगा, तो ये कितना है पहले ये देख लो, ये तो 3 है ना यार, ये तो 3 है। और अगर ये 3 है तो ये तो हमेशा ये वाली लेंथ 2.5 की है। तो सुनो, तो कभी भी ये वाली चीज को ना ये टच नहीं कर पाएगा, हाँ नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, टच नहीं कर पाएगा, यानी ठीक है, सही से बना हुआ है। ओके, वेरी गुड, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, क्वेश्चन बड़ा बड़ा मतलब विजुअलाइजेशन वाला है प्रॉब्लम ये ना। आप अच्छा वैसे मत समझो, वैसे तो दिख रहा है बहुत इजी है, लेकिन अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल? टेबल विड्थ तो बता दिया। इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज B1, अगर बाथरूम का डोर जो है ना, ध्यान से ऑब्जर्व करना, राइट, ध्यान से ऑब्जर्व करना इस चीज को। ये वाली जो चीज है ना यहां पे जो है ना डोर ये रहा, बाथरूम का डोर ये रहा, ये वाला पॉइंट B1 है, ये वाला पॉइंट B2 है। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो ये है कुछ ऐसा, राइट। अब इस वाली चीज को ना, हिंज का मतलब होता है जहां से ना रोटेट करे, तो ये वाली चीज ना ऐसे रोटेट करेगी, टक 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 टक, नहीं नहीं यहां पे आकर के। तो ये कितना भी हो जाए, इसका दरवाजा तो 2.5 का ही है। अब 2.5 का है ना, तो ये वाली चीज हमेशा हमेशा, और वार्डरूम जो है ना, वार्डरूम से यहाँ का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 3 यूनिट का, है ना। वो तो बड़ा होगा, तो वो कभी भी इसको मैच नहीं कर पाएगा, कभी भी इसको हिट नहीं कर पाएगा। हाँ तो ठीक है, ये वार्डरूम जो है ना जो बना हुआ है वो ठीक है। ये क्या इमेजिन हो पाया इस वाला प्रॉब्लम, है ना, तो देख पाएंगे। तो क्या आप सजेस्ट कर सकते हो तो थोड़ा सा से बच सकेगा इन चेंज वुड यू सजेस्ट? तो डिपेंड करता है यार, मैं सजेशन क्या दूंगा इसमें डिपेंड करता है कि जो है ना, आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बनाने से आपका जगह दूसरा खाली रह जाएगा। तो शहर वगैरह में
है तो आप जो है ना यहाँ पे वार्डरूम और इससे तो मैं सजेस्ट करूंगा ठीक है भाई, थोड़ा सा हटके होता तो सही रहता है ना, थोड़ा सा और अगर विड्थ बना दो तो सही रहता है ना। तो कोई नहीं, अभी भी कॉम्पैक्ट ही है, टच तो नहीं करेगा, इतनी गारंटी है टच नहीं करेगा।